हाँ, तो प्यारे बच्चों, सुबह की नमस्ते। आपने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में पढ़ा, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा। हम जो है इस क्लास में भी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति अध्याय 1 संख्या पद्धति। आपने पूर्व कक्षाओं में संख्या रेखा पर संख्याएं लिखी होगी। संख्या रेखा जीरो, 1, 2, 3, -1, -2। इसी प्रकार ये संख्याएं आगे भी चलती हैं और ऋणात्मक भी चलती हैं। ये तुमने पिछली क्लास में संख्या रेखा पर संख्याएं लिखी हुई। इसके अंदर भी कई भाग हो जाते हैं, जैसे 1/2 और 1/4। ये देखिए, हम जब जीरो से धनात्मक की तरफ चलते हैं, इन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं ये जीरो से इधर चलती हैं। ऋणात्मक संख्याएं, इन्हें हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्याएं। ये जो है जीरो से दाईं तरफ चलती हैं, वो धनात्मक संख्याएं हैं, और जीरो से बाईं तरफ चलती हैं, वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब आपने जो है, आप यदि इस जीरो से धनात्मक संख्याओं की तरफ चलते जाओगे, आप जीरो से चलना शुरू कीजिए, और जब आप धनात्मक की तरफ जाओगे तो पहले आप 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरह से आप दाईं साइड में बढ़ते ही जाओगे। और आप साथ में एक थैला बैग ले लीजिए, उसके अंदर इन संख्याओं को उठा उठा के उसके अंदर रखिए। तो सबसे पहले आप संख्याएं उस थैले में जो संख्याएं डालोगे, वो 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से अनेक संख्याएं उसको डालोगे। और जो थैला आपने लिया है, जो थैला आपने लिया है उसमें आपने संख्याएं डाली है 1, 205, 6, 1007, इस प्रकार से आपने ये संख्याएं डाली हैं। ये संख्याएं कहलाती हैं n। ये नेचुरल संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार से आपने थैले के अंदर प्राकृतिक संख्याएं डाल दी हैं। अब आप पुनः जीरो पे आइए और जीरो को भी इसमें उठा करके रख दो। जब हम इसमें जीरो रखेंगे तो ये संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी इसमें प्राकृत संख्या भी शामिल है और जीरो भी शामिल है। तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं।
एक जीरो अलग होने से, जीरो इसमें जोड़ने से ये पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हमने इसमें जीरो भी डाल दिया है। अब ये संख्या हो गई है पूर्ण संख्या। तो हम अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है पूर्ण संख्या है एक। अब इसमें कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या इसमें भरी हुई है। अब आप देखिए, जब हम जीरो पे आते हैं, जीरो इसमें डाल दिया और फिर हम इसके बाईं तरफ चलते हैं तो अपने को ऋणात्मक संख्याएं भी प्राप्त होती हैं। इन ऋणात्मक संख्याओं, धनात्मक संख्याओं को मिला करके हम इसको कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं। ये पूर्णांक संख्याएं। अब उनको पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसको जेड से लिखते हैं, इसको जेड, इसको डब्लू से पूर्ण संख्याओं को, अपने ग्रुप को पूर्ण संख्या डब्लू कहते हैं, और जो प्राकृत संख्या है उसको नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से संख्या चल जाए। तो इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर देते हैं, -5, -100। अब ये जो संख्याएं इसमें डालने के बाद में ये जो थैला है ये हम पूर्ण संख्याओं का थैला हो गया है। इसमें कौन सी संख्या हो गई है? अब ये पूर्णांक हो गए हैं, जिसमें जीरो भी है, धनात्मक की संख्याएं हैं और ऋणात्मक की संख्याएं हैं। क्या इसके अलावा भी इसमें कुछ संख्याएं हैं जो आप उसको उठा करके थैले में डाल सकते हो? बिल्कुल है। उसमें कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, वो संख्याएं भी इसमें हैं। तो हम जो है इस प्रकार से P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं में उसको हम कहते हैं Q। Q संख्याएं 1/2, इसी प्रकार 3/4 और माइनस बटे ये भी जो है हम जो है इसको कहेंगे प्रमेय संख्याएं। जब हम इसमें ये संख्याएं भी, क्योंकि हम जब इस पे घूम रहे होते हैं तो अपने को पहले प्राकृत संख्या मिली 1, 2, 3, 4, फिर हमने इसको जीरो को उठा के उसमें डाला तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर हमने इसमें माइनस संख्याएं भी इसमें डाली तो ये पूर्णांक संख्याएं बन गई। अब हम इसमें जो है ये प्रमेय संख्याएं डालेंगे, जिसमें 1/4, 1/2, 1, 2, 3 या -1, -2 और जो है इस प्रकार हम इसको इसमें डालेंगे। तो ये संख्याएं जो है ये प्रमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसमें सब शामिल हैं, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। ये भी अगर इसमें डाल देंगे अपन तो 1/2 और -8/7।
-7/13। हमने इसमें माइनस संख्याएं भी डाल दी हैं, मतलब भिन्न भी डाल दी इसमें। तो ये जो है अब ये सभी संख्याएं मिलकर के अब ये जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब मिला करके और उसमें भिन्न संख्याएं भी मिल जाती है, तो ये अपनी संख्याएं होगी। अब कौन सी संख्या होगी? ये अपनी होगी है अब परमेय संख्याएं। ये सब की सब परमेय संख्याएं हैं। अब अपन जो है अब हम परमेय संख्याएं कहते किसे हैं? परमेय संख्या कहते किसे हैं? हम परमेय संख्या की परिभाषा भी जो मालूम होती, क्योंकि पूर्णांक का अपने को मालूम है 0 से धनात्मक संख्याएं, 0 भी शामिल है, ऋणात्मक संख्याएं। इसी प्रकार 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं और 1 से शुरू होकर अनंत तक संख्या प्राकृत संख्याएं। लेकिन परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, हम परमेय संख्याएं, परमेय संख्या आ को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम 1 को 1/1 लिख देंगे, 2 को 2/1 लिख देंगे, 3 को 3/1 लिख देंगे, 4 को 4/1 लिख देंगे। 0 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख देंगे, 0/2 लिख देंगे, इसको -1/1 लिख देंगे, -2/1 लिख देंगे, -3/1 लिख देंगे। ये सब की सब जो है, और ये 1/2, 3/4 ये है उसमें, ये P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये सभी जो है परमेय संख्या कहलाते हैं। और परमेय संख्या R को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं, जिसको हम उदाहरण के रूप में लेंगे। तो हम इसमें उदाहरण नंबर 1 लेते हैं, उसमें लिखते हैं उदाहरण नंबर 1। आप अब तक समझ गए होंगे कि अपने पास सबसे पहले जब थैले में अपन ने प्राकृत संख्या डाली, तो उसमें सिर्फ n यानी प्राकृत संख्याएं ही थी। जब इसमें हमने 0 और मिला दिया, तो ये पूर्ण संख्या बन गई W। जब हम इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी डाल दी, तो ये जो है ये पूर्णांक संख्याएं बन गई, पूर्णांक। लेकिन पूर्ण अंक या तक तो पूर्ण अंक है, लेकिन कुछ संख्याएं भिन्न भी होती हैं। हम भिन्नों को भी इसमें डाल देंगे, तो ये परमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब तक हम परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ संख्याएं होती हैं। जब हम संख्या रेखा पर, क्योंकि इसके 0 से और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, अपरिमित रूप से बहुत ज्यादा संख्याएं होती हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो है अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण को देखते हुए अपन जो है आगे बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 देखिए। एक, नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं
अथवा असत्य। कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला प्रथम है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। इसका उत्तर है नहीं, ये असत्य है। ये उत्तर है इसका असत्य। उत्तर क्या है? असत्य। इसका कारण ये है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बाकी सब संख्याएं दोनों में समान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या में 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए असत्य। अगला जो प्रश्न है वो दूसरा इसी का प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही कहा है। ये इसका उत्तर है सत्य। देखिए, इसका कारण ये है क्योंकि ये परमेय संख्या है, इसमें पूर्ण संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी है। तो परमेय संख्याओं का जो थैला है इसमें पूर्णांक भी शामिल है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, सबको जब P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए जो है ये सत्य है। तीसरा प्रश्न है, इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए, इसमें देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो यहां देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है और पूर्णांक ये है। पूर्णांक का मतलब ये है कि इनके नीचे एक के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब -1/2 पूर्ण अंक नहीं है, ये आधा है। 3/4 भी पूर्ण अंक नहीं है, लेकिन ये पूर्ण अंक है। 1/1, 2/1 भी पूर्ण अंक है, ये भी पूर्ण अंक है, 0/1 भी पूर्ण अंक है, -2/1 भी पूर्ण अंक है। ये पूर्ण अंक है, लेकिन ये पूर्ण अंक नहीं है,
ये जो है असत्य है। ये असत्य है। इसका कारण सहित जो है इनका उत्तर बता दिया है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। हम 1.1 प्रश्नावली हल करेंगे, उसको जो है ना आप ध्यान से देखिए। इसमें और भी संख्याएं आएंगी, जिसमें अपन संख्या रेखा पर जब घूमते हैं तो अपने को और भी संख्याएं प्राप्त होंगी। वो हम जो है अगले अध्याय में या अगले वीडियो में उसका बताएंगे कि इसमें और कौन सी संख्याएं हैं। इसमें आप एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट नोट ये है कि नोट किन्हीं दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। आप इसको देखिए, मैं 1 से 2 के बीच में चला। इन 1 और 2 के बीच में भी अनेक परमेय संख्याएं हैं। जैसे 0 से 1 के बीच में 1/4, 1/2, फिर यहाँ करेंगे 3/4, 3/4 और 1 के बीच में भी कई संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से इनके बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। प्रश्नावली 1.1 ये देखिए। प्रश्नावली 1.1 इसमें पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, इसमें ये लिखा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट है। जब हम ये सोचते हैं क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो अपने को बिल्कुल भी भ्रम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शून्य भी एक परमेय संख्या है। इसका उत्तर है हाँ।
हम इसको लिखेंगे कैसे, पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? हम जीरो को जीरो बटे जीरो तो लिख नहीं सकते, क्योंकि क्यू के बराबर पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, तो पी भी एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, और क्यू भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो जीरो एक पूर्णांक है, तो हम जीरो को जीरो बटा एक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्यू की जगह जीरो नहीं लिख सकते। जीरो बटा जीरो लिखेंगे तो फिर उसका जो है ना, उसका उत्तर अनंत आता है, ये नॉन डिफाइंड है, इसको अभी तक हल नहीं। तो जीरो बटा एक, क्योंकि क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो बटा दो, जीरो बटा तीन, इस प्रकार हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अतः जीरो को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका उत्तर हाँ आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं याद करनी है, तो देखिए 6 परमेय संख्याएं याद करनी है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। विधि नंबर 1, विधि 1, पहली विधि यह है कि यदि 6 संख्याएं प्राप्त करनी है, क्योंकि हमने बताया कि परमेय संख्या, ये ऊपर नोट जो अपन ने लिखा था कि दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती हैं, तो इसका मतलब है 3 और 4 के बीच में 6 क्या अनंत परमेय संख्या होती है, लेकिन अपने को सिर्फ 6 ही निकालनी है। इसलिए जो पहली विधि है, इसमें अपन परमेय संख्या के क्योंकि अपने को 6 परमेय संख्या निकालनी है, 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं निकालनी है, याद करनी है। अतः हर के रूप में 6 + 1 = 7 लेना होगा। 3/1 गुणा 7 गुणा 7 और 4 व 4/1 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हो गया 21/7
और 28/7, 7 तो 28, 7 एकम 7। इसके बीच में संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये संख्याएं अपने को इसके बीच में प्राप्त हो गई हैं। 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं इसमें प्राप्त हो गई हैं। और ये संख्याएं इस प्रकार से छोटी से बड़ी होती जाती है। तो इसके बीच में जो 6 संख्याएं हैं वो हैं, अतः उत्तर, अतः 6 संख्याएं हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 उत्तर। ये पहली विधि है। ये प्रथम विधि के द्वारा अपन जो है इसको ज्ञात किया है। इसी का दूसरी विधि